सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज शुक्रवार की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सुंदर समय दिखाया है और हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए हैं। आइए छोटी सी प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के वचन को दूंगी। सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ आपके हाथों में है। पिता, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरे इन भाई बहनों पर खुदावन जितने इस समय प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आज इन पर अभिषेक कर प्रभु, वो मस्सा उंडेल स्वामी स्वर्ग से परमेश्वर, ओ प्रभु इन्हें सामर्थ्य दे और पिता परमेश्वर ये आप में चलने पाए खुदावन। सच में इनका जो भी जरूरत है खुदा, तू स्वर्ग से पूरा कर मेरे राजा, और प्रभु तुझ में ये बल पाए और मेरे पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई करने पाए। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना के लिए। पिता प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और इन भाई बहनों को आपके अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे भाई बहन, आज उपवास की प्रार्थना होती है और मैं बहुत सारे भाई बहनों के नाम जो कमेंट भेजते हैं उनके नाम लेकर करके मैं प्रार्थना करती हूँ। उसके पहले कि परमेश्वर के कुछ वचनों को हम देखेंगे, तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। नीति वचन 3:9 और 10 वचन कहता है कि अपनी संपत्ति से और अपनी सारी उपज से यहोवा की प्रतिष्ठा करो, तब तुम्हारी खत्ते भरे पूरे जाएंगे और तुम्हारे रस कुंडों से नया दाख मधु से भर जाएंगे। मेरे भाई बहन, धन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में मेरे भाई बहन, धन एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने मन के सारे सामान को व्यय कर सकते हैं। संसार के दृष्टिकोण से धन सर्वोच्च स्थान पर है। संसार सोचता है कि यदि आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ है। यदि आपके पास रुपया है तो आपके पास सुरक्षित भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य व सुख सुविधाएं भी होंगे, अच्छे मित्र भी होते हैं मेरे भाई बहन। लेकिन ये सारी बातें संसार की दृष्टि में धन सबसे बड़े ईश्वर की भांति है, लेकिन हम मसीह लोगों में धन हम ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करते हैं कि ताकि पर हर एक जन वो बचाए जाए जो दुख में है, तकलीफ़ों में है, और हमारे डोनेट के द्वारा उनको सुविधा प्राप्त होती है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की पुस्तक 45:3 में कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है और आप परमेश्वर के जन हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दो तुम्हें भी दिया जाएगा। दुनिया वाले आज यही सोचते हैं कि मेरे पास धन है तो एरोप्लेन में बैठेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा मॉल में जाएंगे, लेकिन हम प्रभु के लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन है, वो धन हमारे पास रहना चाहिए जो परमेश्वर का वचन है। यदि आपके पास धन है तो आपके पास सब कुछ है, और यदि आपके पास रुपया है तो आपके पास सुरक्षित भविष्य भी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परंतु रुपये व धन के प्रति बाइबल दृष्टिकोण इस सोच से बिल्कुल भिन्न है। तो आइए हम जानें कि हम धन व रुपये के प्रति बाइबल दृष्टिकोण क्या कहती है और एक विश्वासी का धन के प्रति क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम चलेंगे। वचन कहता है हम विश्वासियों को अपनी सुरक्षा धन में नहीं खोजना चाहिए, बल्कि परमेश्वर, इसके बजाय कि हमें परमेश्वर में और उसके वचन व प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना चाहिए। अभी मैंने वचन पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे गुप्त में अंधकार में गड़ा हुआ धन दूंगा। मुझे विश्वास करना है परमेश्वर एक दिन मेरी ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर उस पर भरोसा भी करते हैं, और मनुष्य का जीवन उसकी कमाई पर ही है या उसकी धन संपत्ति पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रभु ही हमें कार्य करने, जीविका अर्जित करने की सामर्थ्य और जीवन प्रदान करता है। मेरे प्रियो, हमें इसे भूलने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं धनी थे, लेकिन हमारे लिए उन्होंने सारा धन दे दिया। उस मूर्ख का दृष्टांत दिखते हुए हम कहते हैं कि सावधान, हर प्रकार के लोभ से सतर्क रहो, क्योंकि संपत्ति की अधिकता होने पर भी किसी का जीवन उसकी संपत्ति पर निर्भर नहीं होता है। लूका रचित 12:15 जरूर आप लोग पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे भाई बहन कि बाइबल मसीही जीवन में वचन से संतुष्टि करती है
और वचन ही सब कुछ है। जब हमारे साथ वचन है तो पहला तीमुथियुस 6 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई होती, क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन है और वस्त्र है तो उन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। जब हम सब संतुष्ट रहते हैं, मेरे भाई बहन, हम सब मसीही लोगों को धन कमाने के लिए पागल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन, महिमा और जीवन ये सब यीशु मसीह ही देते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आज पागलपंती में धन कमाने की सुधि में हैं कि उनको चर्च जाना भी वो भूल जाते हैं। लेकिन हम मसीहियों को धन कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ ढिलाई के साथ काम करते हैं वो कंगाल हो जाता है, परंतु परिश्रमी के हाथ उसे धनी बना देते हैं। नीति वचन 10:4 वचन कहता है कि धन कमाना और धनी होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि धन के प्रति हमारा प्रत्युत्तर कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो खुदा ने आज सुबह हमसे बात की है। हमें धन कमाना है, धन पर विश्वास नहीं रखना, बल्कि धन हमारे हाथ का मैल है। जितना हम चाहें उतना कमा सकते हैं, लेकिन जितना हम परमेश्वर को पाना चाहें उतना नहीं पा सकते हैं, तो हमारा धन किसी काम का नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुझे गुप्त में कड़ा हुआ, अंधकार में छिपा हुआ वो धन दूंगा। आज उस धन को और वो वचन, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लीजिए। आज आपके जीवन में कोई दरिद्रता है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, पैसे की वजह से अगर आपका इलाज रुका हुआ है, उस सेनाओं के यहोवा के पास जाइए और गिड़गिड़ाइए कि खुदा तू मुझे चाहे तो ब्लेस कर सकता है। कोरोना में बहुत सारे लोग, लाखों लाख लोग मर गए मेरे भाई बहन, जिनके पास करोड़ों की अरबों की संपत्ति थी, लेकिन बच गए वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, सैनिटाइजर भी नहीं था, और वो रोड के किनारे पड़े हुए थे। मौत ने उनको नहीं छुआ। मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। आप विश्वास करें, अगर आपको बचना है, कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी क्यों ना हो, वो परमेश्वर को पास सामर्थ है और वो परमेश्वर आपको बचाएगा। आमीन। आइए हम विश्वास से, आज बहुत सारे भाई बहनों ने कमेंट किए, नए नए भाई बहनों के लिए मैं दुआ करूंगी, तो आइए अपने नामों को सुनकर आप आमीन बोलकर रिसीव कीजिए, और सब कुछ आज परमेश्वर की ओर से आपको फ्री मिलेगा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, एक बार फिर से प्रभु आपके हुजूरी में आने का आपने मौका दिया। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के हमें छूइए राजा। और पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना मांगी है। पिता परमेश्वर, वही विश्वास से इन्हें भी आप ब्लेस कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ बहन गीतांजलि के लिए खुदावन, इनके पति प्रसन्ना के लिए खुदा, जो घर जाना चाहते हैं, और इस बहन का मन आप में लगता है पिता, ये घर नहीं जाना चाहती है। प्रभु आप दया करें, आपकी इच्छा हो तो प्रभु इन्हें ले जाएं, नहीं तो प्रभु इनका जाना कैंसल हो जाए। बहन गीतांजलि प्रभु अपने आप में आपसे आशीष को पाकर खुश हो जाए, इनके जीवन में आपका काम हो प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई ओल्बीरो फर्नांडिस, आप गोवा से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर। जब आप बड़ी शिद्दत से मांगते हो, परमेश्वर आपको शिद्दत से देता है। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर ओल्बीरो फर्नांडिस के लिए पिता, प्रभु इनके परिवार में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है पिता, आप छुटकारा दीजिए पिता। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ उबाल्डिनो को लिए प्रभु, जिनको चंगाई मिले पिता, इनकी साइड किडनी स्टोन यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु इस भाई के परमेश्वर जोड़ी को प्रभु आप ब्लेस कीजिए राजा, जो आपने इनके लिए बनाया है परमेश्वर पिता, आप उसे आशीषित कीजिए। और आनंद का कोर्ट केस और बैंक का लोन का केस प्रभु, इन सारे बातों से इन्हें छुटकारा मिले पिता, इनका जीवन आप में बढ़ने पाए। प्रभु इस परिवार को मैं आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ पिता, इन पर दया कर, इन्हें उबार ले खुदा, इनके जीवन में काम होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन गीतू करके आपकी email ID है, आपने लिखा है मैं प्रभु में बहुत पीछे हो गई हूँ सिस्टर, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर पिता,
इस बहन के जीवन में कौन से उतार चढ़ाव है मैं नहीं जानती प्रभु, किस वजह से आपके वचनों से आपसे दूर हुई है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आप जानते हैं पिता। इन्हें फिर से प्रभु अपने आगोश में लीजिए और प्रभु अपने आत्मा के चलाए चलने में इस बहन की मदद कीजिए पिता। इनके जीवन में परमेश्वर आपका काम होने दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। एक बहन है वर्षा पाहुजा और इन्होंने लिखा है कि मेरे आने वाले बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए आप दुआ करिए। सामर्थी परमेश्वर पिता, इस बहन के गर्भ में जो बच्चा है पिता परमेश्वर प्रभु, उसे प्रभु मैं आपके लहू से ढक देती हूँ पिता। शैतान की नज़र ना पड़े पिता, और प्रभु इस परिवार पर आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। बहन रिंकी साहू, मैं आपके पति टिंकू साहू के लिए दुआ करती हूँ। इनके कमर में जो दर्द है, खोरिया लादा बाला शिंदर या पवित्र आत्मा और रिबा सखा रबा बाबा संदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू प्रभु, इसी वक्त इन्हें छू के हील कर मास्टर। इनके कमर का दर्द यीशु के नाम से बंद हो जाए और ये आप में कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन बबीता मालवी, आप जिला अलीराजपुर से हैं। मैं आपके दोनों बेटों के लिए दुआ करती हूँ कि आपके दोनों बेटे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक उस पढ़ाई से, हर एक इंटरव्यू से पास हो जाए और आपकी जॉब को परमेश्वर सरकारी जॉब करे, आपकी सास की और आपके पूरे परिवार की तबीयत भली चंगी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खोरियाला दबाला सिंदर या पवित्र आत्मा आप दया करें परमेश्वर, बहन बबीता मालवी पर अनुग्रह करें, इनके परिवार में जो कुछ कमी घटी यीशु के नाम से आप पूरा करें, आमीन। भाई गोकुल देवांगन, मैं आपके पूरे परिवार के लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर की कृपा की दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे, आपका परिवार हंसता खेलता और प्रभु में चलता आगे बढ़ता चला जाए। पवित्र आत्मा आप दया करें भाई गोकुल देवांगन को, इनके पूरे परिवार को प्रभु आप अपने बस में लीजिए और अपने आत्मा के चलाए चलने में मदद कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन रंजीता मिश्रा, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर आपको हर एक कर्ज से छुटकारा दे और आपकी बेटी जहाँ भी पढ़ाई करती है वो पास हो जाए और परमेश्वर पिता का दया हो, आपको एक अच्छा घर मिल जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बाबू विकास साहब, आप हावड़ा मैदान से, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। आपके शरीरों में जो मास्कुलर की बीमारी है, ज्योति के शरीर में जो मास्कुलर की बीमारी है, यीशु के नाम से छट जाए पवित्र आत्मा। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा दया कर राजा, इस बच्चे को छू राजा, इसे अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ पिता, इनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से हम विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई संजय थिरकी, आप उड़ीसा से हैं, मैं आपके लिए और आपकी पत्नी अन्ना मैरी के लिए दुआ करती हूँ। परमेश्वर पिता भाई संजय थिरकी पर अनुग्रह कर खुदा, इनका जोड़ा जो तूने अन्ना मैरी के साथ बनाया है शैतान ने तोड़ दिया है प्रभु, लेकिन दया कर कि पिता परमेश्वर अन्ना मैरी परमेश्वर फिर से भाई संजय थिरकी के साथ आकर रहने लगे प्रभु, और इनका जो भी परमेश्वर मोबाइल नंबर परमेश्वर इन्होंने ब्लॉक किया है खुद से ओपन करे और भाई संजय से बातचीत करे। सामर्थी खुदावन परमेश्वर और रंदर बसंदर बाबा जीजस प्रभु दया कर और परमेश्वर पिता भाई संजय के जीवन में आशीष दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन पायल चौहान, आप मुंबई महाराष्ट्र से हैं और आप हरियाणा से हैं। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर आपसे नाराज़ नहीं बहन, बल्कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और वो आपको छोड़ा नहीं है, तजा नहीं है, वो अपनी आँखों की पुतली की समान आपका सुरक्षा दे रहा है। और परमेश्वर दया कर बहन पायल चौहान को प्रभु एग्जाम में अच्छा नंबर आने दे राजा, और ये पढ़ाई में और भी मन लगाकर पढ़ाई कर सके और 1 नंबर पर आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है आसाम से और इन्होंने लिखा है कि मैं मार्शल सोना, ये गोलाघाट दूरिया से है। बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, इनके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है परमेश्वर हर एक अधूरेपन को आप मिटा दे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आप नया काम करें पिता, और प्रभु आपकी महिमा होने दे पिता। बहन आसाम में बहुत ही आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं दिनेश बाबू और ये यूपी जिला से हैं, झबुआ से,
और इन्होंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना मांगी है। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं भाई दिनेश बाबोर के परिवार के लिए दुआ करती हूँ। खुदा इनके जीवन से हर एक वो कमी पूरी हो, हर एक वो परमेश्वर पिता बंधने टूट जाए और इनके परिवार में बड़ी आशीष आने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं बिहार नालंदा से, टुनटुन कुमार, इन्होंने लिखा है, इनका गांव संग है, इन्होंने लिखा है, और परमेश्वर इस भाई पर दया कर, इनके पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में, परिवार में तू आशीष कर राजा, और इनके जीवन से परमेश्वर पिता तेरी महिमा हो। प्रभु भाई कृष्णा गुड़िया पर अनुग्रह कर, प्रभु गांव अम्मा बनाई टोली से, थाना से तोरपा, जिला खूंटी से हैं, इन्हें नशे से छुटकारा दे पिता। कृष्णा गुड़िया को नशे से छुटकारा दे राजा, इन्हें परमेश्वर आप आज़ाद कर दे परमेश्वर। ओ प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए, ये यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं विकास रंजन करके बिहार से, इनकी पत्नी को एलर्जी हो गया है और वो 12 साल से है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इस भाई के पत्नी की परमेश्वर पिता एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर, और प्रभु ये आपके लहू के द्वारा चंगाई पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं संतोष कुमार, ये खैरादू बन से हैं, इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि जिस लड़की से बातचीत करते हैं परमेश्वर उस सिया बहन पर अनुग्रह कर और प्रभु उनसे बातचीत करे, और सच में खुदा तूने इनकी ओर से, अपनी ओर से इनकी जोड़ी बनाई है तो इसे ब्लेस कर राजा, इनके जीवन में काम कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। भाई अमर बहादुर, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका जीवन परमेश्वर खुशियों से भरे और आपके जीवन में कोई भी कमी ना आए, परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बहन है निर्मला थिरकी, इन्होंने अपने बेटा सौरभ के लिए प्रार्थना मांगी है कि वो पढ़ाई लिखाई में आशीष करे और उसकी तबीयत सही रहे। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, प्रभु भाई सौरभ को छू अद्भुत चंगाई दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। एक बहन है पूजा, और ये बहन उन्नाव से हैं, इन्होंने प्रार्थना मांगी है कि इनका बेबी नहीं है। सामर्थी खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, मैं दुआ करती हूँ बहन पूजा पर अनुग्रह कर खुदा, और परमेश्वर इनको जितने साल से भी बच्चा नहीं है खुदा, प्रभु इस महीने में इस बहन को प्रभु बच्चा कंसीव करने में सहायता मदद करे राजा। ओ प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा होने पाए परमेश्वर पिता, आप दया करें, आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं जोगिंदर साहू, और इन्होंने लिखा है इनके पैर में प्रॉब्लम है, नस में प्रॉब्लम है। ये भाई खतरून से हैं, मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर भाई जोगिंदर साहू पर अनुग्रह कर, दया कर राजा, और इनके जीवन में प्रभु तू काम कर। हे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के आप आशीषित करें और आपकी महिमा होने दें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई रोशन थापा आप नेपाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, प्रभु मेरे भाई रोशन थापा अनुग्रह कर राजा, उनके बाएं चेस्ट में जो भी दर्द है परमेश्वर, ओ प्रभु तू अपना लहू वाला हाथ बढ़ा के छू दे राजा, प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा भाई रोशन थापा अद्भुत चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता बहन ज्योति थापा, बेटी चांदनी पर, मुस्कान पर और इवेन थापा पर दया कर, ये परिवार आप में प्रभु आगे बढ़ने पाए पिता, और ये आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई बैजनाथ गुप्ता आप नेपाल से हैं, और मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे और आपकी बेटी रश्मि पर और आद्या पर अनुग्रह करे, और आपके दामाद प्रमोद शाह को जल्द से जल्द प्रभु लेकर आए खुदा, उन्हें उनके मन में जो रंजिशें डाली हैं वो सारी रंजिशें दूर हो जाएं, और अपने पत्नी रश्मि को, अपनी बेटी आद्या को वो बड़े ही आनंद से, बड़े ही खुशी से अपने घर ले जाएं, और प्रभु दया कर आद्या के लिए प्रभु नया मार्ग खोल, पढ़ाई लिखाई में प्रभु वो शिक्षा प्राप्त कर सके पिता, प्रभु दया कर मेरे भाई बैजनाथ को और भी प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे, अपने आप परिवार में प्रभु अपनी कलीसिया में उन्हें इस्तेमाल कर, और स्वामी उनके सेहत को भला चंगा कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहन शीला आप
मुंबई महाराष्ट्र से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ आपकी तबीयत में सुधार होने पाए। जो भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ भाई संजय के लिए, मुलायम के लिए, उजाला के लिए, प्रिया और रिया के लिए दुआ मांगती हूँ पिता। इस बहन का परिवार आप में फलने फूलने पाए पिता। ये परिवार आपका है प्रभु जी, और आपने इन्हें अपनी महिमा के लिए चुना है पिता। आप दया करें इनके ऊपर प्रभु, तू अपना अनुग्रह वाला हाथ बढ़ा और छू दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। भाई मनोज साहू आप दिल्ली से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। जो भी आपको इस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, हर एक कर्जे से आप उबर नहीं पा रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ पिता, मेरे भाई मनोज साहू पर अनुग्रह कर खुदा। जो इनके मकान मालिक ने परमेश्वर पिता इनके घर में ताला लगाने को बोला प्रभु, लेकिन आप स्वर्ग से स्वर्गदूतों को भेजकर इनके मुंह को बंद कर खोरी आला दबाला सिंदरिया पवित्र आत्मा ओ रिबा संद खाला रबा बाबा परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, मेरे भाई परमेश्वर मनोज साहू पर अनुग्रह कर और इनकी बेटी निकी और खुशबू के जॉब पर आशीष कर खुदा। तूने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु। इन दोनों बहनों को आपने प्रभु बड़ी अच्छी जॉब दी है, और भी इनका प्रमोशन होने पाए पिता, या और भी ऊंचाई पर जाए परमेश्वर प्रभु। आप आशीष करें, आपकी महिमा होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर, दया से सुनिए और उसे पूरा करिए, आमीन। मैं प्रार्थना करती हूँ अंकल दुर्गा प्रसाद राय, आप वेस्ट बंगाल से हैं, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे और आपके जीवन में काम करे, और जो भी आपकी पेंशन की प्रॉब्लम हो, सारी पेंशन की प्रॉब्लम समाप्त हो, आपका पेंशन आपको मिले और आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहने पाएँ। परमेश्वर पिता मैं अंकल दुर्गा प्रसाद राय को प्रभु आपके लहू में सुपुर्द करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन के नाम अभी बाकी हैं, मैं शाम की प्रार्थना में ज़रूर डालने की कोशिश करूँगी, और आप बने रहें और आप अपने ग्रुप में इन लिंक को शेयर किया करें। जब आप ऐसा करते हैं, ये प्रभु का सुसमाचार करके मेरे प्रियो, आज जितने भाई बहनों के लिए मेरे खुदावन मैंने प्रार्थना की है पिता, उन सब पर से प्रभु हर एक को शैतान के बंधन ढीले पड़ जाएं प्रभु, खुल जाएं, टूट जाएं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ आज से इन्हें धन उपार्जन करने में जो कमियाँ थी परमेश्वर, जो कर्जे में थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे खुदा, तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर, सच में तेरा वचन सबसे बड़ा धन है खुदा, ये ले ले खुदा, और इनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जितने इस चैनल पर आज मेरे भाई बहन नए हैं, पहली बार आए हैं, मैं दिल से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर, और आप बने रहें। आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नामों को लेकर के ऐसे ही प्रार्थना करूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करें, लेकिन आपका नाम, आपके गांव का नाम और आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट तीनों जरूर करें। बहुत सारे लोग ऐसी भूल करते हैं, मैं बहुत खेदित होती हूँ कि उनके नाम मैं नहीं ले पाती हूँ। वो सिर्फ या तो प्रार्थना मांगते हैं, या तो अपना नाम डालते हैं, या तो आमीन बोल देते हैं। अगर आप इच्छुक हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ, तो अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपने गाँव का नाम और अपना नाम जरूर लिखें। जिनके लिए आपने प्रार्थना मांगी है उनका नाम भी लिखेंगे, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। मेरे प्रियो, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ सबसे पहले आप आशीषित हो, वो आपकी आशीष आप पर ठहरे और परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आमीन बोलकर ज़रूर मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ से सुन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप सबों के कमेंट को पढ़कर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने चाहते हैं कि अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी लव ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में बोएं, तो मैंने UPI नंबर डाले हैं, स्कैनर डाले हैं, आप इससे भी सेंड कर सकते हैं। और बहन ललिता गविट आपने भेजा, मैं आपके उस दान को प्रभु के पास रखती हूँ। परमेश्वर और भी आपको देने के लायक बनाए। जो भाई बहन दे रहे हैं परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, जो नहीं दे पा रहे हैं खुदावन वो उन्हें देने के योग्य बना, ताकि खुदा वो भी तेरे स्वर्ग राज्य में बो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर जय मसीह की फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।